जानते हैं परिचय। सर प्रदीप चौधरी, एमएलए गंगो सहारनपुर, 07 नंबर। बहुत बढ़िया सर, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। और सर आपका परिचय? मैं देवेंद्र निम, रामपुर मनियारन, सीट नंबर 06, सहारनपुर से। सहारनपुर से। तो सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइए कि इस बार जो सीएम पद संभालेंगे उनका सबसे पहला तोहफा प्रदेश के लिए क्या होगा? प्रदेश का विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला एजेंडा क्या होना चाहिए? सिर्फ भ्रष्टाचार? विकास का एजेंडा, विकास का पहला प्राथमिक रूप से हमारी पार्टी ने क्लियर किया हुआ। स्लॉटर हाउस कितने घंटों में बंद करा रहे हैं आप? वो हमारी सरकार ने तय कर लिया है। वो हमारी सरकार। हमें नहीं बताएंगे आप कितने घंटों में गुपचुप करके छुपा करके रखे हुए हैं बात अपने अंदर, दिल के अंदर? अब देखते जाइए, जल्दी जल्दी डिसीजन होने वाले हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो सर आप बताइए कि इस बार जो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में आप कहेंगे। ईवीएम में क्या गड़बड़ी करा दी? ये तो सब आपको पता ही है, हारने वाले को कोई और मुद्दा तो रहा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा लेके वो। मतलब कि आप कहना चाह रहे हो कि हार का ठीकरा ईवीएम पर डाल दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताइए, इधर कौन बोला खिसियां ने मिली खंबा नोचे। तो एक और बात बताइए कि 2009 में जब कांग्रेस से बीजेपी हारी थी तब भी अडवाणी जी ने बोला था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ थी। तो इस पर क्या? नहीं, ऐसा कभी अडवाणी जी ऐसी कभी बात नहीं बोल सकती। 2009 में ऐसा हुआ था जब बोला गया था कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने जनता का जो आदेश था उसको, अरे अडवाणी जी, माननीय अडवाणी जी ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये बताइए कि अच्छा सपा के हारने का कोई एक कारण, बस एक कारण अगर हम पूछना चाहें तो? नहीं, यूपी को ये साथ पसंद नहीं है। काम बोल पाया कि नहीं बोल पाया? काम बोलता तो ये रिजल्ट ना आता। काम नहीं बोल पाया? काम बोलता नहीं, काम दिखता है। देखो सबको क्या हो रहा है। ये जो मायावती जी ने बोल दिया कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, इस पे आप क्या बोलेंगे? कहाँ? मायावती जी ने बयान में ये चीज बोली है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी बीजेपी ने। मायावती जी, काला दिवस मनाया जाएगा। मायावती जी के पास आरोप लगाने का कोई और मसला उसके पास तो नहीं है। वो जो है जो लिखा होता है उसको पढ़कर बोलती है। ईएमवी के मतलब पढ़ के सिखा के बोलती है, सब कुछ बोलती है, वो पढ़ के बोलती है। क्या क्या नहीं है कोई लड़ाई। कैसे बोलते हैं? मुख्यमंत्री रह चुकी है हमारे प्रदेश की, आप ऐसी बात कह रहे हैं? नहीं, कोई लड़ाई, मुख्यमंत्री रह चुकी है लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया था उसके, और अब युवाओं ने ठान लिया है मोदी जी रहेंगे, मोदी जी। चलिए बहुत बढ़िया, ये थी हमारे युवाओं की आवाज। और चलते हैं आगे और करते हैं कुछ लोगों से बातचीत। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ, तो काफी गर्मा गर्म माहौल था और हमें अब मिल चुके हैं सर, जो कि क्या है? मैं सचिव हूँ ठाकुर द्वार ट्रस्ट सीता के रसोई अयोध्या। अयोध्या से सचिव हैं, तो सर का परिचय जानते हैं पूरा। सर आपका नाम? अमित कुमार तिवारी। अमित कुमार तिवारी जी, ये बताइए कि इस बार सीएम का पहला काम प्रदेश में क्या होगा? पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करें, पहला काम। पहला काम। और बाकी भ्रष्टाचार और विकास और स्लॉटर हाउस बंद कराना, ये कब होगा? वो भी जरूरी है, लेकिन पहले लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा की जो भावना थी। मैं अभी कल लोहिया हॉस्पिटल में था, उसके बावजूद हम लोग होली में खुले जो है माहौल में होली खेले हैं, कोई असुरक्षित नहीं महसूस किए हैं। और पहले क्या सुरक्षित होती थी होली? नहीं, हाँ बिल्कुल होती थी। नहीं, फिर बोले हाँ। हमारी माताएं बहनें तो सुशासन की तरफ उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तम प्रदेश बनेगा। अच्छा, तो इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? अब ये मैं कैसे कह दूं, ये तो जो कार्यकाल। आपके पसंदीदा सीएम आप किसको चाहते हैं? आपके दिल में कुछ तो होगा, अरे बोल दीजिए। मोदी जी हिंदू जो भी वो निर्णय लेंगे उत्तर प्रदेश के हित में होगा। हिंदू की बात करी तो आपने क्या योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनाथ सिंह जी? नहीं, मैं अतराइज, आप बता नहीं रहे हैं, अपने दिल के राज खोल नहीं रहे हैं। मैं अतराइज पसंद नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम आगे बढ़ाऊं। चलिए बहुत बढ़िया, इनको तो निर्णय स्वीकार है। और बढ़ते हैं आगे, और 24 घंटे के अंदर हमें पता चल जाएगा। जी सर कुछ कहना चाहते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर बताइए। हम सभी कार्यकर्ताओं से परिचित हैं, एक ही विधानसभा उन्होंने घूमा है। सपा के हार का एक कारण बता, अगर पूछे तो क्या बताएंगे सपा के हार का एक कारण? सपा का कारण यही है भ्रष्टाचार। कहीं भी थाने में जाइए आप, छोटा सा काम बोलता था, भ्रष्टाचार सिर्फ। मैडम मैं बता रहा हूँ, बिजली कनेक्शन लेने के लिए जाइए तो सबसे पहले ये होता था कि अगर 1200 रुपये
आप इस बात की जबान दे रहे हैं कि अब कहीं भी टेबल के नीचे से पैसा ऐठा नहीं जाएगा? बिल्कुल 100% मैडम, डंके की चोट पे जो अपना नाम लेकर के कैमरे के सामने ये बात की शपथ ले लीजिए कि अब डंके की चोट पर ऐसा नहीं हो। बिल्कुल मैडम, मैं अंकुश राज विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा लखनऊ में हूँ। कोई भी अधिकारी अपने दायरे के बाहर रह के काम नहीं करने पाए। पक्का है कि इस बार टेबल के नीचे से कोई पैसा नहीं ऐठेगा? बिल्कुल मैडम, 100%। चाय पी हम लोग कोई नॉर्मल चाय पीते हैं। कड़क चाय नहीं, कटिंग चाय पीनी चाहिए, कड़क चाय नहीं, कटिंग चाय। ये ख्वाहिश है कि अगर हमारे किसको चाहते हैं आपके दिल में, कौन है, किसको? मौर्य है ना, ये मौर्य, ये हम नहीं, आप बोल रहे हैं, ये बोले प्रदेश, ये इन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो मौर्य जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सभी कार्यकर्ताओं का भी हमेशा नजर रहेगा। मोदी जी, अमित शाह जी जिसको बनाएंगे, हमारा पूरा जो भी हमारा जो है वो है सब स्वीकार है, जो भी मोदी जी और जो भी विकास के मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनेगा, बिल्कुल सुशासन व्यवस्था पूरी रहेगी। आपकी शपथ लेते हैं? बिल्कुल। एक बार शपथ ले लीजिए इस बात की। मोदी जी का सबसे बड़ा कोटेशन है, हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और सारे सपा के हारने का एक कारण अच्छा बताइए। हैं क्या? सपा के हारने का एक कारण अगर हम पूछे तो क्या बताएंगे आप? भ्रष्टाचार ज्यादा था, इसलिए जो है हार गई। क्या बोले? अयोध्या में राम मंदिर बनना जरूरी है। राम मंदिर की वजह से ही हार गए सपा को हारना ही था, उसमें गुंडाराज और कोई भी सेफ नहीं था। देखिए, सपा पार्टी का हार का कारण जातिवाद, संप्रदायवाद, एक कारण जिसकी वजह से वो हार। कारण मैं बता रहा हूँ आपको। और पीसीएस की परीक्षा होती है तो उसमें 75% यादव होशियार होते हैं। ऐसा तो कई यादवों ने भी, जब हमने पहले लोगों से पूछा तो कई यादवों ने बोला कि वो यादवों को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, मींस से वो सबके साथ बराबर रहने, तो इस पे क्या? वो कैसे 75% यादव उसमें? मैं आपसे प्रश्न कर, हमारा काम है आपसे सवाल पूछना, आप हमारे ऊपर धर्म संकट ना डाल दे सर। देखिए तो हमने नहीं कहा, ऐसा लोगों ने बोला, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा लोगों ने। ये यादवों का पक्ष नहीं था। 8 या 9 में से 7 या 6 थाना अध्यक्ष जो है यादव रहे। अल्पसंख्यक लोगों को उन्होंने, आपके कहने का मतलब है कि भेदभाव। मैं बताता हूँ, देखिए, उन्होंने कब्रिस्तान की दीवारें बनवाई। कहने का मतलब है कि भेदभाव किया। चलिए, और अब मैम से बात करते हैं और जानते हैं मैम का परिचय। सबसे पहले तो मैं सरोज शर्मा, सहारनपुर से भाजपा से जिलाध्यक्ष रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो सरोज मैम, ये बताइए कि इस बार सीएम का पहला काम क्या होने वाला है प्रदेश के? प्रदेश में जो भ्रष्टाचार छाया हुआ था पहले, तो वो खत्म होने वाला है। हर तरह से कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। चुनाव के लिए इस बार क्या कुछ नया होने वाला है सरकार से, कुछ नया जो आए? सबसे पहले नया यही होने वाला है कि महिला सुरक्षित होंगी, कहीं भी किसी भी तरह आ जा सकती हैं, सुरक्षित भी रहेंगी और शिक्षित भी होंगी। बढ़िया, इन्होंने तो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया बात कर दी। अच्छा, तो ये बताइए कि ईवीएम में गड़बड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बता? ईवीएम में गड़बड़ी जो हुई है उसमें के बारे में? नहीं, मायावती जी बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसा था तो मशीन में तो फिर उनका एक भी ना निकलता। 2009 में ईवीएम, इसका आपके कहने का मतलब है कि ईवीएम का ठीकरा जो है गलती का, वो ईवीएम पर डाला गया है। हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करते हुए घूम लेना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो बोल दिया कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए। और मैम से बात करते हैं और पहले जानते हैं इनका परिचय। मैम, मेरा परिचय अम्बेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ मैं। 18 साल से ये पार्टी की सेवा कर रही हैं। तो मैम, आपका नाम? मेरा नाम रफत एजाज है। मैं इससे पहले भी जो है नॉमिनेट सभासद रह चुकी हूँ। सर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सपा के हारने का कोई एक कारण, सिर्फ एक कारण बताएं तो क्या बताएं? उनका जो काम बोल रहा था वो सबसे बड़ा खराब था, काम बोला नहीं, ढंग से निकल गया। भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हुआ और अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और इस बार किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। आप भी भारतीय जनता पार्टी आई है, देखिएगा, सबका काम होगा, सबका साथ
सबका विकास। पहले कि भाजपा की सरकार कैसी होती है, लेकिन इसमें मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। एक और सवाल हमारा, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये बताइए कि इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? जो भी हाईकमान तय करेगा वो सीएम का चेहरा होगा। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं कि कुछ तो दिल में होगा किसी को? नरेंद्र मोदी जी को करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिसे। कौन होगा इस बार सीएम का चेहरा? हमारे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह को होना चाहिए। राजनाथ सिंह जो है बढ़िया चलाएं। बिल्कुल ठीक है। आला कमान का जो निर्देशन शर्मा जी को भेजें, जिसे भी हमारे हाईकमान तय करके भेज देंगे। जो हाईकमान का निर्णय होगा उस पर हम लोग सहमत रहेंगे। केशव मौर्य जी को। केशव मौर्य जी को। हम लोगों का मुख्यमंत्री कमल निशान है। हम लोगों का मुख्यमंत्री कमल निशान है। इस बार क्या लग रहा है भाई? इस बार आप लोग का केशव प्रसाद और राजनाथ सिंह और इन सब योगी आदित्यनाथ जी, इन सब में से कौन होने वाला है भाई सीएम का चेहरा, या फिर कोई गुमनाम चेहरा होने वाला है सीएम के पद पर? इंतजार कीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भूकंप आने वाला है, 11 तारीख को भूकंप आ गया। भूकंप आया, राहुल जी ने जो बात कही थी वो 11 तारीख को पूरी हो गई। अखिलेश जी ने तो कहा कि जनता ने जो निर्णय लिया वो उस चीज से बहुत खुश है, तो इस बारे में आप क्यों कह सकते हैं कि झटका मेरे झटका? ये आप अखिलेश भैया के मन से पूछना, दिल से पूछना, खुश हैं रोए थे रात को घर जाके? नहीं, हम दिल के अंदर जाके नहीं पूछ पाते हैं। वो पूछना आप, डिम्पल भाभी जी बताएंगे, अखिलेश भैया बताएंगे रोए थे या सोए थे। यहाँ का माहौल काफी गर्मा गर्म है, तो इतनी गर्मी में हम भी गर्म हो गए हैं और चलते हैं आगे।